स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा। आज हम क्लास 7th में वीडियो 56 कर रहे हैं चैप्टर 4 में। ठीक है, हम रेडिएशन पढ़ रहे थे ना। रेडिएशन मेथड ऑफ हीट जो है ट्रांसफ़र का कैसा होता है वो पढ़ रहे थे। तो हम इसमें देखिए आज एप्लीकेशंस ऑफ हीट रेडिएशन पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या जो है ना एप्लीकेशंस, यानी कि क्या क्या यूज़, या फिर हम कहें कि रेडिएशन किस किस तरह से देख सकते हैं आप, कौन कौन से यूजेस में आप रेडिएशन को पाएंगे। तो देखिए, सोलर कुकर्स एंड सोलर वाटर हीटर अ पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड, है ना। दिस इज़ बिकॉज ब्लैक सरफेस इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ठीक है, देखिए रेडिएशन में क्या है कि जो भी आप सोलर कुकर्स होते हैं या सोलर वाटर हीटर्स होते हैं उन पर जो है ब्लैक पेंट किया हुआ होता है, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो हीट का बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है और ब्लैक कलर का जो सरफेस होता है वो बहुत जल्दी गर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए, लाइट कलर्ड बिल्डिंग्स stay cooler in summer because they reflect most of the heat radiation from the sun। इसमें क्या कह रहा है कि जो लाइट कलर्ड बिल्डिंग होती है ना, जो हल्के कलर्स की बिल्डिंग्स होती हैं गर्मियों के दौरान वो सब जो है ठंडी होती हैं, क्योंकि जो हल्के कलर होते हैं वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, रूम हीटर्स हैव ब्राइट पॉलिश सरफेस विच एक्ट्स एज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। जो रूम हीटर्स होते हैं उन पे बेटा बहुत ही ब्राइट, एकदम ब्राइट पॉलिश की हुई होती है, ताकि वो खुद हीट को हीट जो है ऑब्जर्व ना करे बल्कि उसे रिफ्लेक्ट कर दे, जिससे आपको गर्मी पहुँचे। सम सरफेसेस ऑब्जर्व वेरी लिटल हीट, कुछ तो बहुत कम हीट जो है ऑब्जर्व करती हैं और ज़्यादातर जो है अपनी सारी हीट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं हीट रेडिएशंस के थ्रू। उसके बाद देखिए, कॉफ़ी एंड टी stay hot longer in shining pots than in blackened one। देखिए, जो चाय कॉफ़ी होती है ना, अगर आप उन्हें लाइट कलर के कप्स में, शाइनी चमकदार कप्स में डालेंगे तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहेंगी, बजाय आप उसे काले कप में डालें वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने 3 मेथड्स पढ़े। किसके हमने पढ़े? 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के। कंडक्शन पढ़ा, कन्वेक्शन पढ़ा और पढ़ा रेडिएशन। तो अब हम इन तीनों मेथड्स जो हैं, अगर इन्हें हम तीनों मेथड्स में डिफरेंशिएट करना चाहें, ठीक है, डिस्टिंक्शन करना चाहें, अंतर बताना चाहें, तो हम इस तरह की टेबल बना के बता सकते हैं। जैसे कंडक्शन का फर्स्ट पॉइंट है, हीट इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम, कि जो हीट है वो कैसे ट्रांसफ़र की जाती है, जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके द्वारा। और कन्वेक्शन के हिसाब से जो हीट है वो ट्रांसमिटेड की जाती है मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम, ये भी जो है अणुओं के द्वारा की जाती है। बट रेडिएशन आप कह सकते हैं कि हीट कैन पास थ्रू वैक्यूम, की जो है ये रेडिएशन जो होती है ये निर्वात में भी गमन करती है, यानी जहाँ बिल्कुल भी कुछ भी माध्यम नहीं है वहाँ भी गमन कर सकती है। कंडक्शन में देखिए, मटेरियल मीडियम इज़ नेसेसरी, कि इसमें मटेरियल का होना ज़रूरी है। यहाँ कन्वेक्शन में भी मटेरियल का होना ज़रूरी है, लेकिन रेडिएशन में मटेरियल का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर कंडक्शन में देखिए, हीट पासेस फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक पहुँचती है, जबकि एक मॉलिक्यूल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है। जबकि कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है, जिस मॉलिक्यूल के पास हीट है वो खुद ही उठ के चला जाता है, खुद ही मूव होता है और जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा के आता है। वो एक दूसरे को पास नहीं करते, वही आकर के देगा। ये नहीं कि इसने इसको दे दिया, इसने इसको, ऐसे नहीं चलता है। और रेडिएशन में तो किसी प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर कोई भी जो है ज़रूरत इस चीज़ की नहीं होती है। कंडक्शन एक स्लो प्रोसेस है, कन्वेक्शन भी स्लो प्रोसेस है, जबकि जो ये रेडिएशन है ये बहुत ही क्विक प्रोसेस है, बहुत ही जल्दी होता है। ठीक है, कंडक्शन के लिए कोई ना कोई पाथ, कोई ना कोई रास्ता चाहिए, कन्वेक्शन के लिए भी कोई ना कोई पाथ या रास्ता चाहिए, लेकिन जो रेडिएशन है ये एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है, इसके बाद सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है, तीनों को कंडक्शन मेथड से गर्म किया जा सकता है। ठीक है,
कन्वेक्शन मेथड से सिर्फ लिक्विड और गैसेस को ही गर्म किया जा सकता है, और यहाँ पर मीडियम इज़ नॉट हीटेड अप बाय दिस प्रोसेस, यहाँ पर किसी भी मीडियम को गर्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों मेथड्स आपने पढ़े। आगे हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यहाँ तक लर्न कीजिए। थैंक यू।